औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालुहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाई, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है यूनिवर्सिटी और सरगोदा के हवाले से बनाई जा रही है। ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जो एमए इंटरनेशनल रिलेशंस में करना चाहती हैं, यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा के अंदर, और पूछ रहे हैं कि सर हमें जो है सिलेबस के मुतालिक बताया जाए कि इसमें कुल कितनी बुक्स होती हैं, कुल कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स वाला पास होता है और इसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ सब कुछ डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं, कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की हर अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं इसमें बात करता चलूँ पासिंग मार्क्स की, तो 40% वाला जो है पास होता है। पार्ट 1 के जो टोटल पेपर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं वो 5 पेपर होते हैं और हर पेपर जो है 100 नंबर का होता है। पार्ट 2 के अंदर भी 5 पेपर होते हैं, जिसमें आप लोग जो है यानी अटेम्प्टेशन करते हैं, और इसमें जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 टोटल मिला के जो है 10 पेपर होते हैं और हर पेपर जो है 100 नंबर पे मुश्तमिल होता है। कुल नंबर आप लोगों के जो है 1000 नंबर होते हैं। अब इसमें पेपर का तरीक़ाकार मैं बताता चलूँ। जो इसमें पार्ट 1 है या पार्ट 2 के पेपर होते हैं, तो इसके अंदर जो है पहला क्वेश्चन आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होता है, कि उसके अंदर जो है आप लोगों ने 10 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 20 मार्क्स का आप लोगों का पहला क्वेश्चन होता है, जो कंपलसरी होता है, लाजमी होता है, आप लोगों ने लाजमी तौर पे अटेंड करना होता है। उसके बाद फिर पीछे आप लोगों के पास 4 क्वेश्चन बच जाती हैं। वो 4 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होते हैं। पेपर के अंदर जो है लाजमी पार्ट के अलावा जो है यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा 6 सवालात आप लोगों को और दिए जाते हैं। कुल मिला के आप लोगों को 7 सवालात दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों ने कोई से 5 यानी पहला क्वेश्चन लाजमी करना होता है और 4 क्वेश्चन अपनी मर्ज़ी के आप लोगों ने चूज़ करना होते हैं। इस तरह से आप लोगों का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का बनता है। तो ये यानी पेपर का तरीक़ाकार है। अब चल के डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर बुक्स कौन कौन सी हैं और इसमें जो है कौन सी बुक हम यानी रख सकते हैं, कौन सी बुक नहीं रख सकते। तो इसमें पहली बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इसके अंदर जो है पार्ट 1 के अंदर जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जो लाजमी सब्जेक्ट हैं, उसमें जो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का तारुफ़, ये आप लोगों का कंपलसरी यानी सब्जेक्ट होता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे आप लोगों के पास आ जाता है थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के नज़रियात। उसके बाद नंबर 3 पे जो आप लोगों के पास पेपर आता है जी इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस 1945 यानी 1945 से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। नेक्स्ट आ जाता है पेपर नंबर 4 फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस, मतलब खारजा पॉलिसी का तज़िया। और नंबर 5 पे जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाता है, यानी इसमें जो है बैनुल अक़वामी इदारे जो होते हैं उनके मुतालिक जो है आप लोगों का ये पेपर होता है। इस तरह से कुल 5 पेपर होती हैं और हर पेपर जो आप लोगों का 100 नंबर का होता है। तो टोटल मार्क्स आप लोगों के पास 500 बच जाते हैं। इसमें आप लोग कोई भी पेपर जो है ऑप्शनल नहीं है, कोई भी पेपर आप लोग ऑप्शनल के तौर पे नहीं रख सकते। ये 5 के 5 पेपर आप लोगों को हर सूरत में देना होते हैं, ये लाजमी पेपर होते हैं। इसमें आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती। अलबत्ता जहाँ पे बात कर लें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 के अंदर जो आप लोगों के पास ऑप्शन भी होती है और इसमें जो है कंपलसरी सब्जेक्ट कुल 3 होते हैं पार्ट 2 के अंदर। अब इसमें कौन कौन से हैं जो लाजमी सब्जेक्ट हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, यानी बैनुल अक़वामी सियासी मईशत, 100 नंबर का पेपर होता है इसका। उसके बाद नंबर 2 पे आप लोगों के पास जो पेपर आता है इंटरनेशनल लॉ का होता है, जिसे बैनुल अक़वामी कानून का नाम दिया जाता है। नंबर 3 पे आप लोगों के पास जो पेपर होता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। ये 3 पेपर जो हैं आप लोगों के लाजमी होते हैं। अब इसके बाद जो है नीचे ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए जाती हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप लोगों के पास इख्तियारी मज़ामीन हैं, ये टोटल आप लोगों को 12 दिए गए हैं।
अब इन 12 सब्जेक्ट्स में से आप लोगों ने कोई से 2 सब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी के चूज़ करने हैं। नंबर 1 पे आप लोगों को जो है रिसर्च मेथडोलॉजी यानी तहकीक के तरीक़ाकार। नंबर 2 पे जो है सब्जेक्ट दिया जाता है डिप्लोमेसी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी डिप्लोमेसी थ्योरी और प्रैक्टिस के हवाले से जो है दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों का होता है। नंबर 3 पे अगर बात करते चलें फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, रियासत-ए मुत्तहिदा की खारजा पॉलिसी है। नंबर 4 पे जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल जियोग्राफी का है, यानी बैनुल-अक़वामी सियासी जोग्राफिया। नंबर 5 पे जो सब्जेक्ट है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, यानी दिफाई और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के मुतालिक है। नंबर 6 पे जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना, यानी चाइना की खारजा पॉलिसी। उसके बाद जो है नंबर 7 पे जो है हमारे पास पेपर आता है वो कंटेम्प्रेरी इशूज़ इन मिडल ईस्ट, यानी मशरक़ वस्ता के असरी मसाइल आ जाता है। नंबर 8 पे जो बुक है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी तनाज़ात का हल आ जाता है। नंबर 9 पे जो है एरिया फोकस्ड स्टडीज़ साउथ एशिया, यानी एरिया फोकस जो है स्टडीज़ जनूबी एशिया के मुतालिक जो है ये आप लोगों का सब्जेक्ट होता है। नंबर 10 पे अगर बात करते चलें एरिया फोकस्ड स्टडीज़, यानी एशिया पैसिफिक, मतलब एरिया फोकस स्टडीज़ जो है इस एशिया जो है पैसिफिक के नाम पे जो है ये आप लोगों के पास 10वें नंबर पे सब्जेक्ट आ जाता है। नंबर 11 पे अगर बात करते चलें एरिया फोकस स्टडीज़ यानी सेंट्रल एशिया, तो उसके बाद जो है नंबर 12 लास्ट जो इसमें सब्जेक्ट हमें देखने को मिल जाता है वो पॉलिटिक्स ऑफ रशिया, यानी रूस की जो सियासत है उसके मुतालिक। अब ये जो है हमारे पास 12 सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक और सवाल पैदा होता है कि सर ये 12 सब्जेक्ट जो हमें दिए गए हैं इनमें हमारी कोई रहनुमाई करें कि इनमें इजी सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट जो है हम चूज़ करें जिसमें हमारे अच्छे नंबर बन सकते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नंबर 8 पे तनाज़ात का हल, ये पेपर जो है ये इजी है। बाकी आप लोग जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी रखना चाहें तो वो रख सकती हैं। उसके बाद जो है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ये पेपर भी जो है इजी है। इसी तरह 7वें नंबर पे है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन द मिडल ईस्ट। अगर मैं इसकी बात करता चलूँ तो ये पेपर भी इजी है, यानी ये आप लोग रख सकती हैं। और इसी तरह से जो है अगर आप लोग जो है सियासत या इस साइड पे जाना चाहते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल जियोग्राफी रखें, या वो लोग जो CSS के हवाले से अपना माइंड सेटल किए बैठी हैं तो इनमें से कोई से 2 ऐसे सब्जेक्ट रखें जो आप लोगों को जो है कल को जो है बेटर अचीवमेंट दे सकें। तो इसी तरह से जो है नेक्स्ट अगर मूव करते हैं तो इसमें जो है रिसर्च मेथडोलॉजी तहकीक के तरीक़ाकार, तो ये जो पेपर हैं ये पेपर इजी हैं। बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा काम था आप लोगों को बताना, आप लोगों के साथ जो है A to Z सिलेबस को शेयर करना और आप लोगों के लिए दुआ करना कि अल्लाह तबारक व तआला जो है आप लोगों को दीन दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी से नवाजे। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ तक बुक्स के हट के सवाल आ जाता है कि तैयारी कहाँ से करें, तो मैं बेटर आप लोगों को एक सलूशन यहाँ पे बताता चलूँ कि बेहतर है आप लोग जो है 5 ईयर लें, सॉल्व्ड पेपर ले लें, वहाँ से आप लोग तैयारी करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों का टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और शॉर्ट टाइम के अंदर आप लोग तैयारी भी अच्छी कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए जो है हेल्पफुल हुई होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।